हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आज है 17 मार्च, एमपी पटवारी का साथियों जो 17 मार्च को फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों शिफ्टों का पेपर है। साथियों, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है। साथियों दोनों शिफ्टों के पेपर का निचोड़ एक साथ है। देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन साथियों, ध्रुव योजन किससे संबंधित? साथियों, ध्रुव योजना किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से है ध्रुव योजना संबंधित। ठीक है साथियों, आपसे यह प्रश्न आज की शिफ्ट में पूछा गया। दूसरा प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया कि तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, मीटर होती है। और इसको तरंग दैर्ध्य को इसे साथियों किससे दर्शाया जाता है? लैम्डा से। ध्यान रखिएगा साथियों, इसको लैम्डा से दर्शाया जाता है और तरंग दैर्ध्य की इकाई साथियों मीटर होती है। यही राइट आंसर था। साथियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि समय का मात्रक क्या है? साथियों, तो समय का मात्रक एसआई का मात्रक जो होता है साथियों वो सेकंड होता है। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया कि तानसेन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथियों ध्यान रखिएगा, तानसेन की मृत्यु जो हुई थी वो आगरा में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे तानसेन के जन्म की बात पूछे तो साथियों कहाँ हुआ था? ग्वालियर में 1506 में। कब साथियों? 1506 ईस्वी ग्वालियर में हुआ था। और मृत्यु पूछा है साथियों आपसे तो कहाँ हुई है? आगरा में। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आज आपसे पूछा गया कि अहिल्याबाई की राजधानी कौन सी थी? साथियों, तो माहेश्वर जो थी वो राजधानी थी किसकी? साथियों, बनाकर इन्होंने शासन किया था। अहिल्याबाई की राजधानी साथियों माहेश्वर, इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया कि सीएडी का फुल फॉर्म साथियों आपसे पूछा गया। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होता है साथियों, डिजाइन जो होता है साथियों वह सीएडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, आज की शिफ्ट में मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या था? तो साथियों आप लोग जानते हैं बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देखिए, आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। अब मैं आप लोगों को और दो तीन इसके बारे में क्वेश्चन करवा देता हूं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछे तो वो दूधराज है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछे तो सफेद लिली है। और अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष तो साथियों वो बरगद है। और अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है तो महासीर है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया कि बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो साथियों ध्यान रखिएगा, बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? भृगु ऋषि के नाम पर। ठीक है, कल साथियों आपसे पूछा था कि बुरहानपुर किस नदी के किनारे बसा है। यह कल की शिफ्ट में पूछा था, लेकिन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा है कि बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भृगु ऋषि के। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका साथियों राइट आंसर है मुरैना में। कहां पर साथियों? मुरैना में। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था साथियों उससे रिलेटेड आपसे एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न कंफर्म नहीं है तो साथियों देख लीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो साथियों शायद आपसे यही पूछा था कि कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 इसका राइट आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, एसक्यूएल में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता? तो साथियों इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, होलकर वंश की राजधानी महेश्वर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों देवी अहिल्याबाई ने। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, नौसेना के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार 25 में है साथियों। ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, आपको पहले भी पढ़ के जाना है कौन है, शायद आपसे वो पूछ ले। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया
कि विंध्य पर्वत और पर्वतमाला के मिलन क्षेत्र में कौल पर्वत कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा साथियों अमरकंटक स्थित अनूपपुर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह भी प्रश्न आपसे आज पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, प्रधानमंत्री ध्रुव योजना किससे संबंध है, तो साथियों किससे है, किसान व शिक्षा से। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज कौन सी समिति और उसके किस अनुच्छेद में आरक्षण है, तो साथियों ध्यान रखिएगा 243 डी के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दैनिक भास्कर के संपादक कौन है साथियों, यह आपसे प्रश्न पूछा गया। तो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा जो ऑप्शन में हो वही राइट आंसर था, रमेश चंद अग्रवाल या सुधीर अग्रवाल में से जो ऑप्शन में हो वही राइट आंसर था। अगला प्रश्न साथियों आपसे आज पूछा गया, देखिए आइए साथियों अब साइंस के प्रश्न जो आपसे पूछे गए, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो साथियों उसका सही आंसर था उत्तल लेंस। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो साथियों ध्यान रखिएगा विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए ओजोन का मात्रक क्या है साथियों, तो साथियों क्या है, डॉब्सन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे साइंस में पूछा गया पुराने नमूनों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो रेडियो समस्थानिक डेटिंग साथियों विधि द्वारा किया जाता है। पुराने नमूनों की आयु का निर्धारण साथियों रेडियो समस्थानिक डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। यह भी प्रश्न आपसे आज की परीक्षा में पूछा गया साथियों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न साथियों जो आपसे पूछे गए, ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है साथियों, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, तो फोटोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा साथियों प्रकाश चैप्टर आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़ के जाइए, क्योंकि प्रकाश टॉप चैप्टर से साथियों एक दो प्रश्न साथियों हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। परसों भी पूछे गए थे साथियों प्रकाश चैप्टर से, कल भी पूछे गए हैं और आज भी पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा प्रकाश चैप्टर को आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़ के जाइएगा। एसी को डीसी में परिवर्तित करता साथियों कौन, तो रेक्टिफायर करता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। ई बराबर MC स्क्वायर समीकरण का प्रतिपादन किसने किया साथियों, आइंस्टीन ने किया। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया। अगले प्रश्न साथियों जो आपसे पूछे गए कि UPSC का पूर्ण रूप क्या है साथियों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री साथियों। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है साथियों, द्विवी फोकसी से लेंस किया जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछे गए साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न जो आपसे पूछे गए साथियों, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा, तो साथियों वही प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया उत्तल लेंस की क्षमता होती है साथियों, तो वो होती है धनात्मक। कैसी साथियों, धनात्मक। ठीक है, आइए अगले प्रश्न देखिए, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न पूछे गए वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है, तो सोडियम सिलिकेट को जाना जाता है। ठीक है, ऐसे साइंस में साथियों आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप प्लीज ऐसे ही टॉपिक पढ़ के जाएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 mm के। सूर्य की वाहतम परत क्या कहलाती है साथियों, कोरोना। अगला प्रश्न है साथियों, तरंग दैर्ध्य को किसमें मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है साथियों। इतने ही प्रश्न हमें मिल पाए थे साथियों, तो मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया है साथियों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें क्लास को, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें साथियों। और मैं आप लोगों को MP पटवारी के लिए साथियों MP GK और GS के प्रश्न करा दूंगा साथियों कल से। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर बने रहें, सपोर्ट करें साथियों, शेयर करें वीडियो को। जय हिंद, मिलते हैं अगली शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।